तीनों के अंदर बड़े तरह से भोजपुरी म्यूजिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और सारेगामा नाइट उसी के अंदर की एक हमारी पहल है। इस पूरी चीज के अंदर जितना भी मैं आइडिएशन करता रहता हूँ ना हमारी कंपनी के अंदर, उसके अंदर इंसान का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत मोटिवेट करते रहते हैं हमारे को, बताते हुए कि क्या क्या हो सकता है, और इनकी पॉपुलैरिटी को देख के दिखता भी है कि अच्छा अगर कंटेंट बना के दे दो, उसमें ऐसा बड़ा एक्टर और सिंगर आपके सामने आ जाए तो कंपनी को भी बेनिफिट होता है, भाषा को भी बेनिफिट होता है, कस्टमर भी हैप्पी रहते हैं। तो बद्री जी अभी सुपरस्टार जी से कुछ बोलते हैं तो नहीं, और मैंने जब इस मुहिम के बारे में बात किया किसारी जी से तो एकदम से रेडी हो गए, और इनका हमेशा से ट्राई रहता ही है। तो कुछ आप भी बताते हैं अगर इस चीज को जो विक्रम सर कह रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग आए हैं सबको दिल से प्रणाम कि आप लोग इतना बेशकीमती समय हमारी मुहिम के लिए दिया। और ये मुहिम सिर्फ हमारा नहीं बल्कि मुझे लगता है हम सबका होना चाहिए, क्योंकि जब एक होता है तो परिवार नहीं, वो एक अकेला होता है, लेकिन पूरी परिवार जब उसके साथ हो जाती है तो पूरा परिवार हो जाता है। और हमारे भोजपुरी भाषा की बात है तो सबसे पहले कि इस मुहिम में सबसे पहले सारेगामा हम भोजपुरी आया है, और जब गार्जियन अच्छा है तो बेटे बिगड़ते नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि गार्जियन अगर शिक्षित है, गार्जियन अगर मालदार है तो बिगड़ना संभव नहीं है, क्योंकि हर जगह पैसे की बात तो आती ही है। क्योंकि कोई भी दुनिया का बड़ा काम करने के लिए आप सबके एनर्जी के साथ साथ फाइनेंस की भी बहुत जरूरत होती है। और ऐसी ऐसी कंपनियां जब आएगी, और पहला मुहिम आज सारेगामा हम भोजपुरी ने किया था, और पहला गाना भी खेसारी लाल का सारेगामा हम भोजपुरी ने किया था, जो कि 100 मिलियन से ऊपर है। और मुझे अच्छा लगा, पहली बार एक वीडियो मुझे जब करके आया तो मुझे लगा, मैं बद्री जहां पे सवाल उठाया था, यार क्या बना दिए, हम एक दिन में 15 गाना शूट करते हैं, एक दिन में एक ही गाना शूट किए। लेकिन जब वो निकल के आया तो मुझे लगा जो नहीं, मैंने गलत नहीं, और भोजपुरी को आगे बढ़ाने का बहुत योगदान रहेगा मुझे लगता है कि सारेगामा हम भोजपुरी का। क्योंकि जब से उस गाना बना उसके बाद से लगातार हर आदमी अपने वीडियो पे, अपने लिरिक्स पे, अपने म्यूजिक पे बेहतर काम करने की कोशिश की। और आज भोजपुरी सब लोग जान रहे हैं कि इंडिया के टॉप 10 में 2 गाने थे, हिंदी के एक भी गाने नहीं थे, तेलुगु तमिल के थे बट हिंदी के एक भी गाने नहीं थे। और उस 2 गाने में से सारेगामा हम भोजपुरी का भी एक गाना था। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है, कोको कोला और नथुनिया, तो दोनों गाने टॉप म्यूजिक में रहे और टॉप 10 में रहे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर हम ही सब जहां भी जाएं, अगर इसमें से ऐसा नहीं कि सब लोग बिहार में रहते हैं, आप लोग गोवा जाते ही होंगे, कई जगह जाते हैं, तो आप लोग जब जाइए तो वहां पे डिमांड करिए, क्योंकि जब वहां भोजपुरी बजेगा तो सिर्फ आप ही नहीं है, वहां पे हर भाषा के लोग रहते हैं। तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमारा भोजपुरी भी अगर हिंदी बज रहा है, पंजाबी बज रहा है, मराठी बज रहा है, तेलुगु तमिल बज रहा है, तो हमारा भोजपुरी का भी कोई आदमी है जो वहां बज रहा है। वहां पे खेसारी लाल नहीं बजते, कोई अदर कलाकार नहीं बजता, वहां पे अपना भाषा बज रहा है। तो अगर हम सब कोशिश, भोजपुरी को जितना गंदा बोलना है, अगर हम ही गंदा बोलेंगे तो बाहर वाले क्यों नहीं बोलेंगे। तो अभी हमें भोजपुरी को गंदा नहीं, भोजपुरी गंदा हो ही नहीं सकता। गंदे कुछ लोग हैं, उसमें से हम भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत साफ सुथरा हूं। तो सबसे पहले चीज की हमें भोजपुरी को गंदा बोलना ही नहीं है। हमारी भोजपुरी बहुत मीठी भाषा है, हमारी भोजपुरी में संस्कार है, हमारे भोजपुरी में रिश्ते हैं, हर वो चीज है। तो आज ये मुहिम इसलिए है कि सिर्फ ये मुहिम गाने के लिए नहीं आया है। हम भोजपुरी सारेगामा हम भोजपुरी सिर्फ गाना ही नहीं करने आया, आज सिनेमा का भी स्तर बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर इनका साथ देना चाहिए, ताकि ऐसी ऐसी कंपनियां अगर आए तो मुझे लगता है कि हर वो आदमी बेहतर करेगा। अब हमारे जीवन में बेहतर सिनेमा और बेहतर क्वालिटी के साथ मिलेगी। तो कोशिश यही है कि जिस तरह हम भोजपुरी, हमारे ऊपर हजारों करोड़ का फाइनेंस लगा रहा है हमारे भाषा के लिए, तो हमें भी सारेगामा हम भोजपुरी को उतना ही प्यार और आशीर्वाद और सम्मान के साथ देखना है, ताकि हमारा भोजपुरी भी किसी दिन 600 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का बिजनेस करे। और हम सब मिलकर करेंगे तभी ये हो सकता है, सिर्फ एक आदमी के कहने और करने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा मानना यही है कि हम सबको साथ लेकर, और हम सबका साथ तभी होगा जब हम भोजपुरी के लिए सोचेंगे। तो सिर्फ अपने भाषा की बातें किया जाए, अपने भाषा को बड़ा करने की कोशिश किया जाए,
एक दो लोगों के बोलने से चीजें खत्म नहीं हो सकती और ना ही वो पूरी हो जाएगी। हर आदमी आपको अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन जब हम भोजपुरी के होके ही भोजपुरी के बारे में गंदा बोलेंगे तो पूरी दुनिया तो हमें गंदा ही समझेगी। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम अपने भाषा को अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको दबा के और अच्छी चीजों को प्रमोट करके हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये भाषा की बातें है, किसी एक कलाकार की बातें हो ही नहीं सकती। तो कोशिश ये हमें करना चाहिए। आज सारेगामा हम भोजपुरी लगातार ट्रेंडिंग में, मेरे 6 गाने आए सारेगामा से 6 के 6 ट्रेंडिंग में। तो कहीं ना कहीं हमारा भाषा बड़ा हो रहा है कि इतने बड़े बड़े लेवल के लोग गाने गा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा भोजपुरी का 10 गाना तो ट्रेंडिंग में रहता ही है, चाहे वो खेसारी हो और चाहे अदर जितने भी हमारे कलाकार बंधु हैं, जितने भी हमारे भाषा के गायक हैं, कोई ना कोई रहता ही है। तो 10 गाने हमारे भोजपुरी के होते हैं। तो हम सबको अपनी सोच को बदलना होगा और अपने चीजों को बड़ा करने की, अपनी भाषा को बड़ा करने की कोशिश करनी होगी। नहीं, मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अच्छा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ खेसारी जी के बारे में कि जब हम लोग पानी पानी कर रहे थे तो खेसारी जी का ही रिक्वेस्ट था और उनका ही परिश्रम था कि उन्होंने बोला नहीं बादशाह तो चाहिए हमें। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने इस चीज को चेंज किया, इक्वेशन को एलिवेट करने के लिए भोजपुरी में। अब सोचिए कि हमारी भाषा ऐसी है कि बादशाह जैसे लोग भी रैपिंग करते हैं हमारी भाषा में। तो हमें अगर हम किसी और आदमी से कहते तो शायद वो चीजें नहीं हो पाती, लेकिन सर का रिश्ता मुझे लगता है बॉलीवुड के हर उस इंसान से है। ये चाहते तो बच्चन साहब को मेरे सामने खड़ा कर दे, मेरे साथ खड़ा कर दे, तो हम वही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब ना दुकान में सामान हुई वही जगह आदमी जाई। अब हमारे कहने का मतलब हम मुफ्ती में जाकर खोजे कि भाई वो कौन बना था भाई, हाँ, कि अरमानी के कोनो टी शर्ट भी जितना न मिली। तो जिंदगी में एक चीज तो है कि जहां पे व्यवस्था है और जहां पे चीजें हैं, अगर हम वहां डिमांड करेंगे तो। और मैं अपने भाषा के लिए उनको लाया था और सर से रिक्वेस्ट किया कि सर अगर बादशाह जी इसमें रैपिंग कर दे तो शायद चीजें बड़ी हो जाएगी। तो हम सबको कोशिश करना है कि हर लैंग्वेज के लोग आकर हमारे यहाँ काम करें, और करेंगे तो शायद उस भाषा के भी लोग हमारे भोजपुरी को एंजॉय करेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अदर भाषा के जो भी टॉप के आर्टिस्ट हैं उनको भी अपने भाषा में कोशिश करें लेकर आए, ताकि हमारा भाषा बड़ा हो जाए और हमारे भाषा को उस लैंग्वेज के लोग भी एंजॉय करें। जैसे हमारे हिंदी के लोग तेलुगु में जाकर काम करते हैं, रवि भैया इनकेस की जाकर करते हैं, तो हम लोग रवि भैया की वजह से उसको देखते हैं ना। तो मुझे लगता है कि वहां के भी लोग अगर हमारी भाषा में आए तो वहां के लोग भी हमारी भाषा को देखेंगे और प्यार देंगे, और प्यार देंगे तो शायद हमारी भाषा छोटी नहीं रह जाएगी। और हमारी भाषा कभी छोटी हो ही नहीं सकती। लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि आप हिंदी में काम क्यों नहीं करते। तो मेरा सवाल यही होता है कि अगर हम हिंदी की तरह ही अपनी भाषा को कर दे तो हमें हिंदी में काम करने की जरूरत नहीं है। तो हमें अपने भाषा को बड़ा करना है, ताकि हम हिंदी में क्यों जाएं। अगर हमारा ही भाषा इतना बड़ा हो जाए तो हमें ना हिंदी में जाने की जरूरत है और ना ही तेलुगु में जाने की जरूरत है। तो इसीलिए हम सबका सहयोग होगा तो शायद हमारा भाषा इतने लेवल पे आ जाएगा कि हम भी 600 करोड़ की धंधा कर सकते हैं। तो कोशिश सबकी होनी चाहिए। तो अब हम अपने प्रेस के साथियों से अनुरोध करेंगे कि उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो शुरू करें। सर, सवाल मेरा ये है कि आप भोजपुरी पे इतना काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भोजपुरी सिनेमा जो है मल्टीप्लेक्स में आज तक नहीं आई है। कैसे आएगी? नहीं आई का मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। जब तक सचिन तेंदुलकर ने वनडे के अंदर डबल सेंचुरी नहीं मारी थी, लोग मान के चलते थे हो ही नहीं सकता। अभी हालत यह है कि आज शुभम गिल ने क्या डबल सेंचुरी मारी है और कोई उसे अचंभे से नहीं देख रहा है, क्योंकि हो चुकी है बात। तो आप चिंता मत कीजिए, भोजपुरी का कंटेंट ना सिर्फ मल्टीप्लेक्स में चलेगा, भोजपुरी का कंटेंट मल्टीप्लेक्स में ऑल इंडिया लेवल पे चलेगा। तो ये हम करके दिखाएंगे। मल्टीप्लेक्स हो तो न लगी। सबसे बड़ी चीज कि हमें सरकार से भी इस बात से नाराजगी है कि हमारे इंटरटेन के लिए सरकार कुछ सोच ही नहीं रही। हम सामान तो बनाते हैं पर बेचने का साधन नहीं है। दुकान ना हुई तो कहां बेचाई, रोड पर छन के। तो सबसे बड़ी जब व्यवस्था लोगों को मिलेगी, क्या आप मल्टीप्लेक्स में अगर मल्टीप्लेक्स होगा और भोजपुरी लगेगी तो आप जाएंगे। हॉलों का व्यवस्था ठीक नहीं है, हॉल में सीट अच्छी नहीं है, तो उसके लिए प्रॉब्लम सबको होता है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर सरकार भी हमारे इंटरटेन को अहमियत देगी, मल्टीप्लेक्स बनेंगे,
उनको छूट मिलेगा तो शायद मुझे लगता है कि हमारा भी सिनेमा 100 करोड़ तो कमा ही देगा, इतना तो जरूर है। खेसारी जी से जुड़ा एक सवाल है कि क्योंकि आपके संबंध सबसे अच्छे हैं, मतलब आपके संबंध बीजेपी से भी अच्छे हैं, आरजेडी से भी अच्छी है, नीतीश कुमार से भी आप मिलते रहते हैं, तो क्या सरकार से कभी आपने मांग नहीं की, और अगर मांग की तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? देखिए, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, मैं अब देखिए 3 भाई मेरे ऑलरेडी उसमें हैं, मनोज भी आए, रवि भी आए, दिनेश भी आए। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ, इनकेस की मेरे अभी जो हाल ही में मंत्री बनी है मेरे बड़े भाई जितेंद्र यादव जी, उनसे भी मैंने सवाल किया कि भैया हमें छूट तो दिया जा रहा है कि आप सिनेमा बिहार में बनाइए, आपको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन हमें बेचने के लिए कम से कम यूपी में या बिहार में अगर मल्टीप्लेक्स को भी आप लोग बढ़ावा देंगे, वहां बनेगी। जिस तरह आपके मुंबई में महाराष्ट्रियन फिल्म 1 शो चलता है, चाहे जितना भी मल्टीप्लेक्स है उसमें 1 शो चलाना ही है आपको, चाहे वो सिनेमा अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन आपको चलाना है। अगर वही चीजें हमारे भी बिहार में आ जाए, यूपी में आ जाए, तो हमारा सिनेमा बड़ा क्यों नहीं होगा? और अच्छे, आज हर आदमी बेहतर कमा रहा है, गरीबी नहीं है, हर आदमी अच्छे जगह पे, आखिर उसी केजीएफ को देखने आप जाते हैं ना मल्टीप्लेक्स में, तो अपने भाषा की चीजें आएगी तो क्यों नहीं देखेंगे? लेकिन वो व्यवस्था होगा तभी आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले कि सामान तो हम बेहतर बना ही रहे, बट मुझे लगता है कि बेचने का अगर दुकान भी हमें बेहतर मिल जाए तो शायद हमारे ब्रांड का वैल्यू बढ़ जाएगा। कोविड के दौर में जो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का प्रयोग हुआ, आपको लगता है कि थिएटर को उसने प्रभावित किया है? और दूसरी बात कि जो डिजिटल क्रांति के दौर में जो एक नई चीज़ देखने को मिली कि कंटेंट क्रिएशन के मामले में जो एक मोनार्की कह सकते हैं थी, कुछ लोगों तक ही ये बात रहती थी, अब वो समय चला गया, 5G का दौर आ रहा है, आपको लगता है आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस और आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक तो पहली चीज आपने बोला कोविड टाइम पे, हाँ थोड़ी आदतें तो लोगों की चेंज हुई हैं, उस पर हम दूर नहीं कर सकते। आज की तारीख में क्योंकि आपको सारी टीवी के ऊपर ही सारा अगर कंटेंट दिख जाता है तो कस्टमर चूजी तो हो गया है, और वही सब आपके दूसरे सवाल का भी जवाब वही है। सबसे बड़ा चेंज जो आ रहा है कि कस्टमर, आप और मेरे हाथ में अब चॉइस है, मैं बेकार कंटेंट नहीं देखूंगा। भाई पैसे की बात ही नहीं है, 2.5 घंटे मेरे जिंदगी के जा रहे हैं, तो जो भी अच्छा कंटेंट लेकर आएगा, अब वो फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी कंपनी है या कितनी छोटी कंपनी है। इसीलिए छोटी पिक्चरें भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़ी पिक्चरें फेल कर रही हैं। तो ये तो हम बहुत क्लियर है, क्वालिटी को ही वैल्यू मिलने वाली है। जो जना स्क्रिप्ट राइटर्स की वैल्यू को वैल्यू देता है, हमारे देश के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत गानों के लिरिसिस्ट और पिक्चरों की स्क्रिप्ट राइटर्स को शायद वेटेज कम मिलती है। हम एज ए कंपनी उनको सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हम अच्छा लिखिए, फिर उसको अच्छा शूट कीजिए, फिर टॉप के एक्टर्स या सिंगर्स उसमें काम करवाइए। अगर आप दिल से काम करेंगे तो 10 में से 8 चीजें अच्छी निकलेंगी, लोग हॉल में आके जरूर देखेंगे। देखिए, इंटरटेनमेंट सबको चाहिए। जब दिल दुखी होता है तो भी इंटरटेनमेंट देखते हैं, जब दिल खुश होता है तो भी इंटरटेनमेंट देखते हैं। और बिहार में तो सिर्फ इंटरटेनमेंट ही कर सकते हो, और तो दिल खुश हो या दुखी हो बाकी काम नहीं कर सकते आप। तो आप तो पिक्चर अगर अच्छी रहेगी तो चलेगी। कास्ट वाला एंगल वाला जो दौर एक देखा हमने, अब ये माने कि वो दौर थम गया, क्योंकि बड़ी लड़ाई देखते हैं आपके बीच में और कुछ दूसरे लोगों के बीच में। सबसे पहले तो संगीत का कोई कास्ट ही नहीं होता। हम लड़ते हैं, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि लड़ाइयाँ कहाँ होती है, जो अपने होते हैं लड़ता आदमी उसी से, किसी गैर से तो मैं लड़ नहीं सकता। तो मैं कभी कभी थोड़ा सा उंगली करता हूँ ताकि अगला भी जागरूक हो। हर आदमी को देखिए, जगाना किसको होता है, जगाया जाता है वैसे ही आदमी को कि जग कर कुछ कर जाए। तो मैं किसी को ट्रोल नहीं करता, मेरा मुद्दा ये होता है कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो बेहतर के लिए होगा। और कास्ट डिवीजन संगीत का नहीं होता है। मैं किस जाति से आता हूं मुझे पता ही नहीं, मैं हर जात का हूं, हर जात मुझे प्यार करता है, हर धर्म के लोग मुझे मानते हैं। मैं यहां तक कि पाकिस्तान में भी बसता हूं, पाकिस्तान में भी मेरे फैन हैं। तो इसमें आप अपनी उपलब्धियों को बड़ा करिए, कौन किस जाति से आता है, कौन किस कास्ट से आता है, कौन धर्म से आता है, इस पे हमारा कभी विचारधारा रहा ही नहीं। हर वो जात हमारे लिए सक्रिय है, हर वो जात मेरा अपना है। हाँ, कुछ लोग है जो चीजों को, तो कुछ लोगों के मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों से चीजें खराब नहीं होती, बस हमें उन पे विचारधारा नहीं रखना है। वो जो कुछ लोग हैं वो सिर्फ आपको डिस्टर्ब करने के लिए है। लेकिन पहले मैं डिस्टर्ब होता था, लेकिन अब इधर 2-3 महीने से अब डिस्टर्ब ना अब कभी होना है, अब नहीं होना है। उसके लिए कानून है, उसके लिए प्रशासन है, शासन है, कोर्ट है, कचहरी है,
तो सारी चीजें तो वही है, तो हमें क्यों रिएक्ट करना है? आप करूंगा नहीं, रिएक्ट करने वाले कुछ लोग हैं मेरे पास, उनको लगा दूंगा काम पे, वो अपना काम करते रहेंगे। खेसारी जी, सबसे बड़ी बात है कि अश्लीलता को लेकर सभी कलाकार कहते हैं कि अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, अश्लीलता पे रोक लगनी चाहिए, लेकिन गाने जो आ रहे हैं, लगता है कि परिवार के साथ गाने सुनने वाले गाने आजकल बन रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो ऐसे गाने गा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे गा रहे हैं जो परिवार के टेम्पो में बजता है, लाउड स्पीकर में बजा रहे हैं, लोग चल रहे हैं, लोग जो है कार बंद कर लेते हैं। लेकिन इसमें रोक लगाने की कोई आवश्यकता है? कुछ इसका कुछ गाइडलाइन बनाया जाए या कुछ हो विशेष रूप से अश्लीलता रुके? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बोला, देखिए गाने वाले एक ही है, सुनने वाले कितने हैं उसके? बहुत सारे लोग। सबसे पहले तो हमें, मैं क्या बोला कि एक को सुधारने से चीजें नहीं होगी, हम सबको सुधरना पड़ेगा। अगर कोई गलत गाना गाता हो, चाहे खेसारी लाल यादव क्यों ना हो, आप मत सुनिए उसको, छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ना शुरू करेंगे ना, तब जाके चीजें बदलेगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि नहीं ये गलत हम गाएंगे तो शायद दुनिया सुनना बंद कर देगी, और गलत पे चर्चा करेंगे तो शायद वो चर्चे में खर्चा हो जाएगा, चर्चे में बहुत बड़ा हिट हो जाएगा वो। तो जरूरत यह है कि गलत चीजों का चर्चा ही बंद कर देना है हमें, ताकि उसका ना चर्चा होगा, ना उस पर दुनिया उंगली उठाएगी, और ना ही उसको सब्सक्राइब करेगी, ना ही देखने की कोशिश करेगी। और गलत जहां तक सवाल है, गलत हर जगह होता है, कहाँ नहीं होता है? गलत तो हर जगह होता है। आज टॉप 10 में जो 2 गाने भोजपुरी के रहे, नथुनिया और कोको कोला, कहां से गलत था? नहीं था। नथुनिया भी हर जगह एंजॉय लोगों ने किया, कोको कोला को भी एंजॉय किया। तो गलत मुझे भी पता है जो गलत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ चीजें तो आती ही जाती रहेगी। समाज में 5 लड़के, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 बच्चे गंदे हैं, वो 4 तो डॉक्टर है ना, एक ही चोर है ना। तो उस पर अगर चर्चा करेंगे तो पता चला कि चोर हाईलाइट हो गया, पता चला डॉक्टर साहब डिस्टर्ब हो गए। तो हमें चर्चा ही बंद कर देना है कि कहाँ गलत हो रहा है। गलत का चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं दुनिया उस पर ही सर्च करेगी, और उसी को सर्च करके कि इसमें गलत क्या है। तो गलत क्या है पता करने में वो बहुत बड़ा हिट हो जाएगा, और हिट हो जाने के बाद फिर कंपनी का भी देह रहता है कि नहीं ऐसा ही करो यार, चल तो यही रहा है। तो वो बहुत जरूरी है। आप मानते हैं कि आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है भोजपुरी इंडस्ट्री में? अभी पता नहीं है मुझे, मैं मालूम करके कोई काम ही नहीं करता, हमेशा कोशिश करता हूँ आप बेहतर करने हमेशा बोलते रहते हैं हर लाइव में आकर कि मेरे फैंस हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और मेरे गानों को हिट करवाते हैं, बाकी लोग कुछ भी बोले। ये आप ही के द्वारा कही गई बात है। हाँ, तो हाँ। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप बोल रहे हैं कि भोजपुरी को आगे लेके जाना है, अश्लीलता पे बात नहीं करना। अगर आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, अगर आप इस चीज पे बात करेंगे और अगर आप ये ऐसे गाने गाए ही नहीं, तो वो चीज ऐसे भी रुकेगी। हाल ही में आपका एक गाना आया था पारो, उसका एक लाइन था, नमरी पर घघरी उठ जाए दे, या ये किस तरीके से अश्लील नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको सुनना ही बंद करिए ना। आप गाना भी तो बंद कर सकते हैं। हम तो गाना एक सही बताइए, गाना तो हम भजनों गाते हैं, गाना तो हम डेली भजन भी गाते हैं, देवी भजन भी गाते हैं। हमारा गाना कांवर भजन का भी होता है, छठ का भी लगातार गाना है, वो तो 5 मिलियन नहीं है। तो कोई भी कंपनी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और कोई भी आदमी मुझे भी पैसा दे रहा है और अपने कंटेंट पे खर्चा कर रहा है, तो मुझे उसको भी देखना होता है। तो आप ऐसे लिरिक्स का सिलेक्शन ही क्यों करते हैं? अगर आप ये बात कहते हैं कि अश्लीलता पे बात नहीं होनी चाहिए, अश्लीलता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, आप अपने गानों के थ्रू फैन को भी तो अश्लील गाना सुनाते हैं। सुनाते नहीं है। मार्केट में कई सारे दुकान है, बिहार में आज दारू बंद है, लेकिन मुझे लगता है कि हर 10 दुकान के साथ एक दारू का ठेका था। तो काम तो लोग अपना करेंगे, अब उसमें पीने वालों को तय करना है कि उनको दूध के डेयरी पे जाना है कि कहाँ जाना है। तो वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, एक भाषा भी है, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें भी है। कहाँ गलत नहीं होता है, हर आदमी कोई बता दे कि गलत नहीं होता, गलत हर जगह होता है। अगर गलत की चीजों को अगर देख लिया जाए तो शायद ये रामायण ही नहीं बनता। अगर गलत राम राज में अगर गलत नहीं होता तो शायद ये रामायण ही नहीं बनता। तो बेहतर भी कर रहा है आदमी, तो बेहतर चीजों का भी चर्चा होना चाहिए। सिर्फ गलत का चर्चा होगा तो गलत तो ऊपर हो ही जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बेहतर चीजों पे भी चर्चा होनी चाहिए। खेसारी जी, जी बहुत अश्लीलता की बात हो गई, क्योंकि देखिए क्या है कि आपके गाने अच्छे होते हैं तभी मिलियंस में जाते हैं और सारे लोग सुनते हैं, और बुरी बातें तो सब जगह होती हैं। एक सवाल मेरा है, बड़ा गंभीर सवाल है कि एक समय था कि जब फिल्में आपकी आती थी और आप यहाँ पे उसको लॉन्च करने आते थे, प्रमोशन करने आते थे। फिल्मों की अब बात भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं होती है। फिल्में आती भी है लेकिन उस तरह से सिनेमेटोग्राफी नहीं होती है, स्क्रिप्ट नहीं होती है, उस तरह से कहानी नहीं होती है,
मीन्स लगता है कि सारी चीजें समेट दी गई हैं। आखिर दर्शक कैसे पहुंचेगा हॉल के अंदर, मल्टीप्लेक्स के अंदर। और खेसारी जी ने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ ऐसे गायक हैं जिनकी वजह से अच्छी चीजें भी बदनाम हो रही हैं। अगर चीजें अच्छी नहीं होती तो खेसारी जी के गाने इतने मिलियंस में नहीं जाते। ठीक, तो आप ही लोग इस इंडस्ट्री में हैं, आप ही लोग के पास हल है समस्या का कि कैसे ये अश्लीलता जो है थोड़े लोग कर रहे हैं और बदनामी आप लोगों की हो रही है, ये कैसे दूर हो। आप लगातार कहते हैं कि गवर्नमेंट से मदद नहीं मिलती है, तो गवर्नमेंट के पास मदद मांगने भी आपको ही जाना है, क्योंकि अब लोगों को उम्मीद है कि आप लोग कुछ बदलेंगे। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं कि अगर सेंसर बोर्ड ऑडियो के लिए और वीडियो के लिए और आपके एल्बम के लिए बना दिया जाए तो शायद उसको भी जिस तरह हमारे सिनेमा को सेंसर बोर्ड देखता है, उसको सर्टिफिकेट देता है, उसी तरह एल्बम के लिए अगर हो जाए तो शायद चीजें बड़ी हो जाएगी और उस पर रोक लग सकता है कि हाँ जो अच्छे गाने होंगे उसको 5 आदमी देखेगा कि ये समाज के लिए अच्छा है बुरा है, तो शायद ये चीजें बदल सकती है। जहां तक सिनेमा की बात है तो सिनेमा मेरा तो जितना रिलीज हुआ है कहीं ना कहीं वो इनिशियल लिया है और कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आया है। अभी हाल ही में एक मेरा सिनेमा रिलीज हुआ था दुल्हन वही जो पिया मन भावे, जो कि मुझे लगता है कि 1 महीने में 100 मिलियन, 2 महीने में 100 मिलियन से ऊपर यूट्यूब पे भी देखा गया और लगातार वो टीवी पे भी उसकी टीआरपी, हॉल में भी बहुत बड़ी हिट हुई। अभी डोली सजा के रखना, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे कंटेंट पे काम करूं। बाकी हॉल का व्यवस्था थोड़ा सा सुधर जाएगा, सरकार थोड़ा सा अगर हॉल के माध्यम से हमारे सिनेमा को भी अहमियत, क्योंकि गाने से हमारा भोजपुरी बड़ा नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें पूरी कहानी कहनी पड़ेगी कि हमारे भोजपुरी में क्या कल्चर है, हमारे भोजपुरी में कैसे बोला जाता है, हमारे भोजपुरी में कितने रिश्ते हैं, तो हमारा भोजपुरी बड़ा होगा। तो ज्यादा करके सिनेमा की बातें तभी होगी जब सवाल करने वाले भी सिनेमा के लिए ही बात करेंगे। हम तो सिर्फ गाने की बात करके छोड़ देते हैं, सिनेमा का कोई बात करता ही नहीं। तो इसीलिए हमें गाने पे ही बोलने का मन करता है। अब हम भी क्या करें, हमारी मजबूरी है कि अगर आप गाने के बारे में पूछे हैं तब हम सिनेमा के बारे में तो बोल नहीं सकते। तो इसीलिए मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग समाज के आईना हो, कोशिश आपको यही करना चाहिए कि हम सिनेमा के बारे में जिससे भी चर्चा करें, अगर वो सिनेमा का आदमी है तो उससे सिनेमा का चर्चा करें। खेसारी जी नमस्कार, सबसे पहले आपको प्रणाम। प्रणाम। ये बताइए कि अभी महागठबंधन की सरकार है, पार्टी पॉलिटिक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत करीबी हैं आप। हमारा इशारा कहाँ है आप समझ रहे हैं, बहुत करीबी हैं आप। आपको लंदन पसंद आता है, आप इटली चले जाते हैं और बिहार की धरती पर बहुत सारा चीज है जहां पर आप खेत खलिहान टूरिज्म प्लेस जो है वहां पर आप शूट कर सकते हैं। कहां पर आपको कमियां दिखती है कि आप पूरी टीम को लेकर यहां नहीं पहुंचते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको यहां एग्री नहीं करते हैं, आपकी हीरोइन यहां आने के तैयार नहीं है, कहां पर आपको यहां हर्डल्स दिख रहा है, कहां बाधाएं हैं? और आप अगर बाधाएं हैं तो आपकी सरकार है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस जगह चर्चा होती है आपकी और आपके 99% वहां पर आपके फॉलोअर हैं, तो आप वहां तक पहुंचते क्यों नहीं हैं? आप पटना आते हैं, होटल से आप एयरपोर्ट चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, वहां तक आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? जब आपका इशारा हमेशा वहां तक रहता है, उनका इशारा आप तक रहता है। देखिए जी बताइए। मैं होटल में तो यहाँ रहता ही नहीं, मेरा एक घर है और मेरा नहीं वो पवन पांडे जी का है, क्योंकि मुझे घर के खाने बहुत पसंद है और हमारी भाभी बहुत अच्छी खाना बनाती है, तो मैं वहीं पे रहता हूँ। दूसरी बात, आपने बोला कि हमारी सरकार है, ये सरकार हमारी ही नहीं, मुझे लगता है पूरे राज्य की है। अगर पूरा राज्य नहीं चाहा होता तो ये सरकार बनती ही नहीं। हमारे चाहने से केहू मुख्यमंत्री बन गई हो, हमारा चाला से बनावे के रहते हम अपने बाबूजी का ना बना देती, हमारा चाहला से तो हमारे भाभी मुखिया न बोल ली। समस्या वहां है ये नहीं कि हमारी सरकार है, ये पूरे राज्य की सरकार है। पर्सनल रिश्ते हमारा लगा औकात पर लंदन जाके बीजे में हमारी हालत खराब हो जाएगी। वहां प्रोड्यूसर डायरेक्टर ले जाते हैं इसलिए क्योंकि वहां सब्सिडी है, तो उनको कुछ नुकसान भी होता है तो वहां के सब्सिडी से उनको रिकवर हो जाते हैं चीजें। हम नहीं जाते, हम तो चाहते ही नहीं है कि अपने देश को छोड़ के जाए, अपने राज्य को छोड़ के जाए। लेकिन हाँ, शायद यहाँ भी वो चीजें व्यवस्था बन रही है और यहाँ आने के बाद आपको भी पता है कि क्राउड का थोड़ा सा झंझट होता है। इधर कैमरा लगाइए तब तक कोने से उन्हें से कोई कर रहा है, पता चला इधर कैमरा लगाइए तो उधर 50 लोग खड़े हैं। तो ये सारी चीजें तो व्यवस्था अगर सरकार की तरफ से अब मिलना शुरू हो गया है। मेरी कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र भैया से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मार्च के बाद शायद ये चीजें शुरू हो जाएगी, तो पक्का पहला सिनेमा खेसारी लाल यादव ही करेगा जब व्यवस्था मुझे यहाँ मिलेगी।
मैं कंप्लीटली वादा करके जाता हूं कि पहला सिनेमा यही करूंगा। अगर कोशिश होगी तो सारे का हम भोजपुरी का ही करूंगा। केसारी जी, मेरा आपसे 2 सवाल रहेगा। जैसा कि आपने थोड़ा देर पहले कहा कि आप लोग अगर अच्छा गाना बनाते हैं तो वो गाने जो है फिर गाने पे अब सिनेमा पे बात मैं करिए गाने ना। पे आऊंगा क्योंकि मेरे मन में एक सवाल है। अच्छा। तो आपने बोला कि अच्छे गाने गाते हैं तो उस गाने का व्यू जो है वो 5 मिलियन से भी ज्यादा नहीं जाता है, और उस गाने में प्रोड्यूसर डायरेक्टर का पैसा लगता है, तो उसको करने के लिए हम लोग को अश्लील गाना गाना पड़ता है। अश्लील नहीं गाते हैं, आपने जैसा कहा थोड़ा सा मजा लेने वाला गाते हैं। मजा लेने वाला, तो यानी कि आप इस चीज को मानते हैं कि भोजपुरी में व्यूज के लिए मजा लेने वाला, या फिर हमारे शब्दों में क्या अश्लील गाने गाए जाते एक हैं? बात बताऊं आपसे, जिस चीज में मजा आती है ना वो अश्लील कभी होता ही नहीं तो मुझे लगता है कि मेरी पत्नी भी अश्लील हो जाएगी। तो आप मेरे बच्चे जो पैदा हुए हैं वो अश्लील नहीं, तरीके तो से हो गए। आपके या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के भाषा में कह सकते हैं कि वो मजा लेने वाला गाना है। नहीं। लेकिन हमारी भाषा में हम उसको अश्लील ही कहेंगे, क्योंकि हम उस गाने को अपनी बहन आप के साथ अश्लील सुन सकते तरीके हैं। से उसको देख रही हैं, इसलिए आपके लिए अश्लील हो जाती है। मेरे साथ चलने वाली लड़की कोई मेरी और सिर्फ दूसरी बात, गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। खेसारी जी, दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि व्यूज के लिए ही वैसे गाने गाने पड़ते हैं, तो आप ही के गाने हैं, ठीक है, जिसके व्यूज देखेंगे आप तो अच्छे खासे हैं, ठीक है, तबला और नथुनिया, कोका कोला, ये सब गाने अच्छे, इसमें कोई भी अश्लील वर्ड नहीं है, तो आपके अच्छे गाने भी हैं, तो आपने फिर इस आप पे ऐसे चर्चा गानों का की सिलेक्शन क्यों नहीं आपने करते? इस पे चर्चा की है भैया? नहीं बिल्कुल, की। मेरा चर्चा उसी पे है कि आपके नहीं। अच्छे गानों को भी आपने views आते अच्छे हैं। गाने पे चर्चा किया ही नहीं, अभी आप आपके नाम एक ले अच्छे रहे हैं। गाने के बाद 5 से 7 अश्लील गाने आते हैं। अगर आप YouTube पे अरे भाई तो हर 10 घर के बाद एगो चोर बोल ले बका करी तो मैं हमारे कह तो भाई हर 10 घर के बाद केकरा गांव में दूगो चोर न खस, हमरो गांव में बाड़न जा, तब अब हम पुलिस थाना लेके जाएंगी। नहीं बिल्कुल। जो हम लोगों ने, देखिए एक बात बताता हूँ मैं कि वो चीजें होती हैं, अगर हम लोग एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चले, जैसे आपने भाई साहब ने बहुत ही अच्छा बताया कि तबला, पानी पानी, दुनिया, इतने प्यारे गाने करे हमने। ये लीजिए। और आज इस इवनिंग का उद्देश्य भी यही है कि हम बढ़ रहे हैं, और अगर हम आपस में छीटाकशी करेंगे तो हमें कहीं नहीं लेके जाएगा। एक अच्छे मुहिम के साथ एक बार सुन लीजिए सर, मैं कह रहा हूँ एक अच्छे मुहिम के साथ आए, अक्षरा जी आई है हमारे साथ। अक्षरा जी, आपको तो मैंने बताया था कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, तो इसमें हम पॉजिटिव बात, जिसके लिए विक्रम सर को मुझे समझाना पड़ता है कि भोजपुरी बहुत बड़ा मार्केट है और हमें बहुत स्ट्रगल करना है। आई थिंक केसारी जी बहुत हेल्प करते हैं मुझे, आप भी करते हैं, तो इस चीज को आप कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि कैसे यूथ को अपील करें हम कि देश में हमारे गाने बजने चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी खूबसूरत तमाम लोग आए हैं उनको मेरा प्रणाम, साथ ही खेसारी जी, सर, बद्री जी, आपको भी मेरा प्रणाम, और तमाम मेरे सह कलाकार, जितने खूबसूरत कलाकार यहाँ पर जुटे हैं, सबको मेरा बहुत सारा प्यार। हम जिस उद्देश्य से आए हैं, डेफिनेटली हमारी भोजपुरी जिस तरीके से, जिस मुकाम को बनाने में लगी है, चाहे हम सभी कलाकार, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, हर कलाकार अपने अपने स्तर से मेहनत करने में लगा है। हम सब राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, फिल्म जो बना रहे हैं, डायरेक्टर, हर एक लोग लगा है कि भोजपुरी किस तरीके से आगे बढ़े। हम अपील करने आए हैं, जितने तमाम मीडिया कर्मी लोग हैं वो लोग भी हमारा इस चीज में, इस मुहिम में साथ दें, ना कि नेगेटिव चीजों को खोद कर हम उस पे अश्लील है, ये है, दोषारोपण करने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम आगे तब बढ़ेंगे जब हम सकारात्मक दिशा में चर्चा करेंगे, और हम अगर चर्चा करेंगे तो डेफिनेटली हर एक कलाकार उसमें ही और सम्मिलित होकर और मेहनत कर आपकी इस चीजों में सकारात्मक दिशा में बढ़ने में और ज्यादा मेहनत करेंगे। एम आई राइट? तो आप लोग ना प्लीज ये टिप्पणी करना, ये सही बात है कि आप लोग पूछते हैं कि भाई, क्योंकि भेटाते हम लोग बहुत मुश्किल से हैं, तो जब भी भेटाएंगे तो एक दो सवाल तो वैसा तानाकशी वाला रहना चाहिए, वो ठीक है, वो अपनेपन में होता है, लेकिन हमेशा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। प्लीज, ये हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम लोग फ्लोर को इनॉग्रेट करते हैं, और इस मेरा एक क्वेश्चन है। सबसे पहले सुनो बात में करिए क्वेश्चन। जी खेसारी जी, मेरा कहना ये है कि जब हम एक इतने बड़े के सारे गमा के करता धरता कौन है, इनके सामने ही अपने भोजपुरी को, भाषा को बोलेंगे जी ये है वो है, तो इनका भी मन टूट जाएगा कि यार हम कहाँ आके फंस गए। तो कोशिश हमें करना है कि कोई हमारे भोजपुरी में 1000 करोड़ लगाने की बात कर रहा है
तो उसके सामने हमारे सवाल भी ऐसे हो कि भोजपुरी बहुत बड़ी है और हमें इसको हर बड़ा करना है। दोनों जना से लोगों से सवाल बा कि भोजपुरी के बहुत बड़ा दर्शक वर्ग बा यूट्यूब पर, लेकिन का बात बा कि ये जब फिल्म के अधिक शूटिंग ना होला और जितेंद्र जी से बतियले बनी कला संस्कृति मंत्री से तक कैसन फिल्म नीति के मांग कैले बनी का राय रहल बा। अक्षरा जी से भी जानना चाहे, खेसारी जी लोगों से जानना चाहे। हम मिलने का हमारी चर्चा यही पर है कि भैया जैसे यूपी का एक फॉर्मूला है कि वहाँ के कलाकारों को, जब वहाँ के कलाकार अगर सिनेमा में काम करते हैं तो उनको ज्यादा रेम्यूनेशन मिलता है। तो मेरा भी सवाल यही है कि बिहार में भी ऐसे ही चीजें हो कि हर राज्य के लोग आए और बिहार के अगर कलाकार उसमें काम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कलाकार यहाँ पैदा होंगे, ज्यादा से ज्यादा। जिस तरह हम धान की खेती करते हैं उपज अच्छी होती है, तो हमारे राज्य में भी कलाकारों की बढ़ोतरी होगी और कलाकार अच्छा करने की कोशिश करेंगे और क्राउड से लेकर, होटल से लेकर, ट्रेवलिंग से लेकर एक अलग दिशा हो जाएगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोजगार भी बढ़ेगा। मैंने इसी विषय पे बात किया, उन्होंने मुझे बोला भी कि भाई आप चिंता मत करिए, मार्च के बाद ये सारी चीजें हो जाएगी, आपको व्यवस्था भी मिलेगा। सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था होगी सिनेमा के लिए, मूवी के लिए, अपने भाषा को बड़ा करने के लिए, वो दिया जाएगा। जी आपका आवाज सुनाई दे रहा है, बहन बोल रहे हैं। मेरा सवाल अक्षरा सिंह जी से है, बाकी सवाल तो आप लोग पे बौछार हो ही गया। अक्षरा जी, मेरा सवाल ये है कि भोजपुरी जैसा मीठ भाषा, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जबकि